हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि कक्षा छठवीं की है और माह फरवरी के है। इसके पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप देखना चाहते हो जैसे कि विज्ञान, गणित और जो भी आपके सभी सब्जेक्ट हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सभी की आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो। आप सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट सॉल्व हो चुकी हैं और इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट का सॉल्व बताया जाएगा और सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले आप यदि चैनल पर नए हो तो यार से सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए क्या दिया गया है। एक चित्र दिया गया है गोलाकार में और यहाँ पर पृथ्वी की दिशा को निर्धारित किया गया है। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बाद आप फिर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए धरातल का सबसे गर्म भूभाग किन अक्षांशों के मध्य आता है। तो आपको देखिए यहाँ पर अक्षांश दिए गए हैं, सभी अक्षांश यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या लिखना है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद आप 12 नंबर का भी देख सकते हो। उत्तरीय गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अंश पर यानी कि कितने अक्षांश पर झुकी हुई अक्षांश पर खींची गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उत्तरीय गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अक्षांश पर खींची गई है। तो 23 सही 1/2 अंश इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है दक्षिण गोलार्ध में सबसे ठंडे क्षेत्र कितने अक्षांश से आगे स्थित हैं। तो 66 सही 1/2 इसका आंसर होगा। और 0 अक्षांश पर खींची गई रेखा का नाम बताना था, तो विषुवत रेखा होगा, ठीक है। तो आप तीनों के आंसर एक साथ यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार लिखना था। देखिए यहाँ पर 23 सही 1/2, 66 सही 1/2 और विषुवत रेखा, तो तीनों के आपके ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में पुरातात्विक किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते थे। पुरातात्विक किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते थे। तो इसका क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन है जो इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का आ नंबर का आंसर ए रहा और बा का भी आप साथ में दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिए ताकि आपको आसानी भी होगी लिखने में, दोनों के आंसर एक साथ। तो ये आपको तालिका दी गई है ना जो बा नंबर में, उसमें ये सभी लिख देना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो भी आप आंसर बताए गए हैं ना 12 नंबर का आंसर, तो यहाँ पर आपको सभी में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद जो 7 नंबर का है शिलालेख एवं अभिलेख में अंतर बताना है। यहाँ पर क्या अंतर होता है इनके बीच। तो देखिए यहाँ पर पहले आप शिलालेख का आंसर देख लीजिए। शिलालेख के अंतर्गत आपको ये सब इतना लिखना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभिलेख में आप ये लिख देना, ठीक है। तो दोनों आप एक साथ लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत देखिए यहाँ पर आवासादात 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी अवधि में पूरा कर लेती है। इसी प्रकार सा और दा। तो चारों के आंसर एक साथ आपको बताए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर पहले देखिए। तो इसमें आप इसका आंसर एक लाइन में इसको लिख सकते हो। इसके बाद में आका हुआ है, अब बाका देख लीजिए। इसके बाद में साका है, ठीक है। तो आप लिखते जाइए जल्दी से अपनी वर्कशीट में। इसके बाद दाका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह कार्य निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है, उनके आगे सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया है कि भारत सरकार का अन्य देशों के साथ मैत्रीय संबंध बनाने का निर्णय है, जो निर्णय तो वो स्थानीय स्तर पर होता है कि राज्य स्तर पर होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर। तो तीनों में से एक बताना है आपको। तो भारत सरकार का अन्य देशों के साथ मैत्रीय संबंध होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो यहाँ पर आप सही का निशान इस प्रकार लगा सकते हो। इसके बाद जो दूसरे नंबर का देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय है, जो वो आता है राज्य स्तर पर होता है, ठीक है। राज्य स्तर इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार जो आपका तीसरे नंबर का है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, भोपाल से दिल्ली के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय है, जो वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके बाद है गाँव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान पर चुनने का निर्णय, तो ये स्थानीय स्तर पर होता है, ठीक है। इसके बाद है 2000 रुपये का एक नया नोट शुरू करने का निर्णय है, जो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2000 वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर हो जाएगा। इसके बाद जो 12 नंबर का है,
तो यहाँ पर क्या है, देखिए मतदान प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में बताना है कि मतदान प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आप वोट देने जाते हो, तो कैसा वोट देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो इस आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, और साथ में 12 नंबर का हुआ, इसके बाद 7 नंबर का भी, दोनों एक साथ आंसर आपको बताते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, वर्कशीट में अपनी लिख लीजिए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 4 का वाह और सा दोनों के आंसर हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा के प्रसिद्ध विद्यालय थे, उनके बारे में यहाँ पर बताना है कि क्या कारण थे। और यहाँ पर 12 नंबर में बताना है रेशम मार्ग की कहानी, और सा में है कलिंग युद्ध। तो तीनों के आंसर एक साथ देखते हैं, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 5 का आ का आंसर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद में 1 नंबर का, इसके बाद में 7 नंबर का, तो तीनों आंसर हो गए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं, जिसमें आ और बा 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देखते हैं, तो आप जल्दी से नोट कर लेना, यानी कि लिख लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये रहे आपके आंसर, प्रश्न क्रमांक 6 का आ, इसके बाद बा, ठीक है। तो दोनों को जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है, तो ये आप स्वयं कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो देखिए, आप स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करके सभी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। थैंक यू।